तो लहरों से डर के नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। देख रहे हैं बेस्ट न्यूज एसटीएम। अभी हम सीतामढ़ी में हैं और हमारे साथ बड़े भैया द मार्केट न्यूज वाले विनोद भाई जी हैं। इनसे हम खास बातचीत होगा। इनके अभी 1-2 दिन पहले मैंने एक वीडियो में देखा, इनके साथ एक बस वाले के साथ थोड़ा हाथापाई हो गए। इन पर क्या कहना चाहेंगे अभी हम बात करते हैं विनोद भाई जी से। बने रहिएगा बेस्ट न्यूज एसटीएम के साथ। आज आपके घटना कैसे हो गए बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले आपको बेस्ट न्यूज एसटीएम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे ऑफिस में आए हैं। और आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। सर, न्यूज वाला जो काम है, मीडिया लाइन है, इसमें आप जब भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचार बोलेंगे, चोर को चोर बोलेंगे तो उनको बुरा लगता है। मुझे किसी ने बुलाया है कॉल करके कि यहाँ पे बस के कर्मचारी और वहाँ पे जो उपस्थित बस सवारी के साथ कुछ लोग थे, उनके साथ बकझर हो रहा था, टूटू मैना हो रहा था, तो उनको कवरेज करने के लिए मैं गया था। जैसे मैंने कुछ बातें को रखा ही कि उसी क्रम में एक व्यक्ति आते हैं, हमारे हाथ माइक पर हाथ उठा लेता है और ऐसे में टूटू मैना होने लगता है। और जिसके करीब में मेरे ही माइक से मेरे सिर पे यहाँ पे वार कर दिया जाता है। देखिए दोस्तों, मीडिया लाइन में कहा भी जाता है कि हम लोग जनता की आवाज है और जनता के आवाज को उठाते हैं। उसी करीब में हमारा ही आवाज उठ गया। देखिए भाई साहब, जनता की आवाज उठा रहे थे, बस वाला के साथ कुछ गलत व्यवहार पब्लिक के साथ हो रहा था। भाई को फोन करके बुलाया गया और भाई साहब वहां पहुंचे। कवरेज के दौरान वहां पे हाथापाई हो गई। भाई जी के माइक से ही इनके सर पर वार किया गया। इनका अभी हालत गंभीर कर दिया गया। इनको तत्काल हॉस्पिटल में ले गया गया, सरकारी हॉस्पिटल में ले गया था जी। वहाँ के 112 नंबर जो प्रशासन थे वो मुझे उठा कर लेकर चले गए। वहीं पे बहुत सारे लोग साथ में भी गए। सबसे पहले कभी भी घटना को कवरेज करने जाते हैं, कोई भी पत्रकार का मेन काम ही होता है सच का सामना करना। क्योंकि कहा भी जाता है कि लोकतंत्र में अगर सच और हक के साथ आप नहीं खड़ा हो सकते हैं, नहीं लड़ सकते हैं, तो आप जीते जी मुर्दा है। इसीलिए हम सच के साथ लड़ते हैं। तो उनके साथ उन पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है। प्रेस क्लब के सारे लोग भी आए हुए थे वहाँ पे। और अब आकर वो मुझे बताते हैं, पैर छूकर प्रणाम किए कि माफ़ी मांगे कि माफ़ कर दीजिए। वो बोला है, लेकिन माफ़ करने की बातें नहीं है क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई है। आज हमारे संग हुआ है, कल किसी अन्य लोगों के साथ भी वो कर सकता है। इसीलिए एक बार उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ये रही बात घटना का। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जहां दंगा होने वाला था, जैसे बिहार और यूपी के बॉर्डर पे बहुत सारे ऐसा कवरेज किया हूं जहां पे मुझे लग रहा था यहाँ पे मैं जाऊंगा, प्रशासन भी जाएंगे तो लाठी डंडे से वार हो सकता है। लेकिन वैसे जगह पर मैंने सामना किया है, कुछ नहीं मेरे संग हुआ है। लेकिन यहाँ पे कुछ था ही नहीं। उसके साथ भी मारपीट जो किया वो क्या नशा वो में थे? नशेरी है, इसीलिए डायरेक्ट आकर हाथ उठाया। देखिए बिहार में नीतीश कुमार जी दारू बंद किए हुए हैं और जो बस चालक के साथ जो इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया वो पूरा नशा में थे क्या? जी। देखिए वो पूरा नशा में थे और इतना नशा में थे कि वो डायरेक्ट आके हाथापाई करने लगे। इनका माइक छीन लिए और इनके सर पे वार कर दिए। बताइए तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए, दर्शकों को क्या सलाह देना चाहिएगा? दर्शकों को मैं यही कहना चाहता हूं कि पत्रकार एक चौथा स्तंभ है। साथ में आप लोग को भी चौथा स्तंभ को बरकरार रखने के लिए सहायता करना चाहिए। आप लोग के ही आवाज को उठाते हैं। आपके ही भाई बहन रिश्तेदार या गांव वाले के संग कुछ हो जाए तो आप ही कॉल करके बुलाएंगे, आपके ही आवाज को उठाएंगे। ग्राउंड रिपोर्टिंग करने से सच पता लगता है कि कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है। ये बात सही है। तो इसीलिए आप लोग पत्रकार को साथ दे। जहां भी अगर इस प्रकार के घटना घटे, ऐसा न होना चाहिए। आप लोग खुद ही समझदार है, क्योंकि पत्रकार का मेन काम होता है दोनों पक्षों को रखना। मैं भी दोनों पक्ष को रखना ही गए थे। उसी कड़ी में एक पता नहीं उसका दिमाग उस टाइम काम किया या नहीं काम किया।
पत्रकार को साथ दीजिएगा, तभी जाके आपके आवाजें उठ पाएंगे, आपके आवाजें बुलंद हो पाएंगे। अगर कोई भ्रष्टाचारी है उनसे हम लोग लड़ पाएंगे। तो यही मैं जनता से कहना चाहता हूँ। और मैं सामाजिक भी कार्य करता हूँ। जैसे गांव में इस बार इलेक्शन भी लड़ रहा हूँ, वार्ड पार्षद। मेरी मम्मी, महिला सीट हो जाने के कारण मेरी मम्मी सुशीला देवी, छाप भी निकल गया है, मोर छाप है। अच्छा, वार्ड पार्षद में आपकी मम्मी चुनाव लड़ रही है? जी, महिला सीट होने के कारण मेरी मम्मी लड़ रही है। वैसे मैं ही लड़ने वाला था। और हाई कोर्ट के आदेश आया है कि स्थगित हो गई है चुनाव नगर निगम का। तो फिर इस बार पेपर में आ रहा है, कल भी आया था, अखबार में भी आया था, और जानकारी भी मिली है कि अब फिर से चुनाव होने वाला है। तो ये जितने भी प्रत्याशीगण हैं, इन लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि बहुत लगभग 2 महीने से वेट कर रहे हैं, दशहरा से ही वेट कर रहे हैं। तो ये चुनाव होने वाला है नगर निगम का। 20 दिसंबर से प्रथम चरण का है, 28 दिसंबर से द्वितीय चरण का होगा, और 30 दिसंबर द्वितीय चरण के 30 दिसंबर को मतदान भी हो जाएंगे। तो यही है खबर। और जो भी आप लोग के ही आवाज उठाएंगे, या कोई भी व्यक्ति हो, जैसे वो जनप्रतिनिधि हो या प्रत्याशी हो या कोई भी जनता हो, आम आदमी हो, हम लोग का काम है आईना दिखाना। समाज को आईना दिखा देते हैं कि कौन सच है, कौन गलत है। तो अगर आपके संग भी कहीं कोई घटना हो जाएगा तो हम लोग आईना में दिखा देंगे। जी, देखिए हमारे साथ विनोद भाई बने हुए हैं। इनके साथ कुछ दुर्व्यवहार होया है। बस वाला जो है ना नशे में थे, उनका कंडक्टर था, कोई आदमी इनके पास वार कर दिया, तभी हार नहीं माने। ये लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। सच दिखाते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं और सही दिखाते हैं, क्योंकि सच को सच कहना किसी भी आदमी को, जैसे कोई आदमी गलत है उसको बोलते हैं गलत है तो थोड़ा उसको कड़वा लगता है। मन भाई साहब पूरा मेहनत करते हैं और ग्राउंड रिपोर्ट जाकर सही दिखाते हैं। इसके लिए इन पर ही वार कर दिया गया, इनको फोन से बुलाया गया और जाने के बाद उसी क्रम इनके साथ घटना हो गया। ये बहुत निंदनीय है। और हम यही कहना चाहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि आपका जो दारू बंद जो आप कराए हुए बिहार में, वो फुल्ली तरह से आपका बेकार है, नाकाम है। इस पर कोई कसर नहीं है, जहां खोजिए वहां दारू मिला। सही बात है। हाँ, दारू के बारे में तो यही एक चुटकुला निकला हुआ है, दिखता नहीं है लेकिन बिकता है। देखिए भैया बोले हैं कि दिखता नहीं है और बिकता जगह जगह है। जी, तो ये बंद, ये सिर्फ नाम का ही बंद है बिहार में कि दारू बंद है क्या? हाँ, दारू बंद है। और जो दारू बंद होने से बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रकार के अब नशा करने लगे हैं। लेकिन लोग सोच रहे हैं, सरकार के दिमागे में आ रहा है कि दारू बंद होने से बहुत सारे लोग जो उपद्रवी, मतलब गांव समाज में दारू पी के गलत करता था, उससे मैं बता दूं कई गुना बढ़ा ही है, कामा नहीं है, बढ़िया गया है। जी। उसके अलावा बहुत सारे नशेड़ी पदार्थ आ गया है, सुई आ गया है, तो दवा ड्रग आ चुका है, बहुत सारे पदार्थ बढ़ते जा रहे। इस पे कम से कम लगाम जरूर लगाना चाहिए सरकार को। दारू जो पर फुल्ली टाइट होना चाहिए और जो दारू बंद है उस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जो दारू पीते पकड़े गए और बेचने वाले भी पकड़े, उस पर क्या कहना चाहिएगा हमारी सरकार से? आप क्या मांग करते हैं इसके बारे में? यही दारू एक दिन रोजगार हुआ करता था, लेकिन यही दारू अब सरकार के नियम के अनुसार बंद हो गया है, तो ये अपराध है, ये गलत इनको साबित किया जा रहा है। तो इसमें सरकार अपनी राय विचार रखे, क्योंकि ये दारू हमको न लगता है कि ये बंद हो सकता है। वही दिखेगा नहीं, बिक रहा है, हर जगह पर बिक रहा है। उसके अलावा अनेक प्रकार के दारू आ चुका है। अच्छा, ये तो तुरंत पहले तो सस्ते में जो दारू मिला तो वो तो अभी सुने बहुत महंगा मिल रहा है। जी, तुरंत ही ऐसे कुछ 18 और 20 साल के लड़के अब 5-5 करोड़ रुपए के कार पे चल रही है, ये दारू बंद होने के कारण ही। अच्छा, बहुत सारे लोग अपनी बिजनेस को बढ़ा रहे हैं दारू बंद होने के कारण ही। लेकिन सरकार को इन दारू पर लगाम लगाना चाहिए, और नहीं तो पूरी तरह से ओपनिंग खुला छोड़ देना चाहिए, दारू बिकना चाहिए, और नहीं तो डायरेक्ट पूरी तरह से लगाम लगा देना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। पूरी बंद होना चाहिए, ना तो पूरा ओपन हो जाना चाहिए। जी, ये अभी जो बंद है नाम का है और बिक रहा है जगह जगह, और महंगा भी बिक रहा है, और होम डिलीवरी भी किया जा रहा है फोन पे। हाँ, वही नहीं, दिखता है लेकिन बिकता है, वही मतलब दिखता नहीं है, बिकता है। आपके साथ जो घटना हुआ वो भी लोग फुल नशे में थे क्या? हाँ, वो लोग भी मतलब
जितने भी ड्राइविंग में करता है, और अधिकांशतः लोग जितना बस चालक सब है, ट्रक चालक सब है, ये लोग करता ही है। और खासकर बस के जो कर्मचारी वहाँ पे था, वो लोग नशेड़ी है, नशा करता है, और उन पे लगाम जरूर लगाना चाहिए। यही मैं सीतामढ़ी के प्रशासन से कहना चाहता हूँ। देखिए, आप अगर पत्रकारिता लाइन में आए हैं तो बहुत सारे सामनाएं करना पड़ेगा। बहुत सारे सामना मैंने भी किया है, और ये प्रथम बार मेरे संग हुआ है जो वार हुआ है। ऐसे मैंने बहुत सारे कवरेज किया है जहाँ पे कुछ नहीं हुआ था मेरे संग। हाँ, लोगों को साथ में, दोनों को पक्ष अपनी बातों को रखने के लिए पूरी आज़ादी है। हम लोग यही काम करते हैं। ऐसा अगर कोई लोग कर रहे हैं, उपद्रवी कर रहे हैं हम पत्रकार के संग, तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल निर्दलीय गलत है। आपके साथ बहुत गलत हुआ है। इसके लिए आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही कहना चाहता हूं कि इन पर कार्रवाई करने के प्रयास करे। FIR दर्ज हो चुका है, और ऐसा भविष्य में न हो, क्योंकि जब पत्रकार के संग हो सकता है, तो मैं बता दूं किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, प्रशासन के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। और हम लोग कोई भी व्यक्ति हो, न जात देखते हैं, न धर्म देखते हैं, न अपना रिलेशन देखते हैं। कोई भी है, कोई भी व्यक्ति को कुछ भी होता है तो इंसानियत को नाते उनको उठाकर सदर अस्पताल में ले जाते हैं। उनको जो समस्या होता है वो सॉल्व करने के प्रयास करते हैं। कहीं भी झंझट हो जाता है तो उनको सलूशन करने के प्रयास करते हैं। हर जगह पे प्रशासन नहीं आ सकते हैं, नहीं आ सकता। हर जगह पे प्रशासन नहीं आ सकती है। एक पत्रकार ही है जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करके वहाँ पे बहुत सारे समस्या का समाधान भी करते हैं, प्रशासन को न आने के बाद भी। प्रशासन के न आने पर भी बहुत सारा काम हो जाता है। पुलिस प्रशासन तो आते हैं, लेट से आते हैं। जब फोन होता है 2 घंटा बाद पहुंचते हैं, तो अगर मामला सट आउट हो गया रहता है, माहौल वहाँ के शांत, तो तब प्रशासन पहुंचते हैं। लेट से पहुंचते हैं, मतलब समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे कहीं भी घटना होता है तो स्पॉट पे तो पहले पत्रकार ही पहुंचता है। हाँ, पत्रकार ही आपका आवाज को उठाएंगे, और पत्रकार ही आपके ग्राउंड रिपोर्टिंग करके हकीकत की जानकारी देंगे। आपको फुल आज़ादी है लोकतंत्र में बोलने का। अब लोकतंत्र में एक डिजिटल मीडिया या प्रिंट मीडिया या कोई भी मीडिया, जितने भी कर्मी हैं, वो लोग पूरी तरह से खुलेआम बोलते हैं, और हम लोग को आज़ादी जितना मिला हुआ है वो आज़ादी से कोई भी रोक न लगाए, और रोक लगा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है, ये राजतंत्र हमारा देश नहीं है। आप लोग बने रहिएगा बेस्ट न्यूज टीम के साथ। अभी हमारे साथ द मार्केट में बड़े भैया विनोद जी बने हुए, अपने सारी बातें बताए हैं, और बहुत इनके साथ जो भी घटना हुआ बहुत निंदनीय है। और इस पर हम सरकार से मांग करेंगे कि पहले तो आपका जो दारू बंद योजना है उस पर कड़ी लगाम किया जाए, और जो भी बस कर्मचारी है, जो भी बस के स्टाफ लोग हैं, वो सारा लोग नशे में रहते हैं, बराबर रहते हैं, इसका भी जांच किया जाए। और हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो भी लोग रास्ते में मिले कहीं भी दारू के नशा पे, उसको पकड़ कर तत्काल जेल भेज दिया जाए। क्योंकि आपने बिहार में दारू का बंद योजना चालू की है, और नशे के कारण ही बहुत सारे घटना को अंजाम दे रहे थे वो लोग नशे में रहते हैं, किसी पर हाथ उठाते हैं, जो उस पर सवार भी रहते हैं, जो सवारी रहते हैं, उनके साथ भी गलत व्यवहार होता है बराबर। बस में कोई भी सवारी कर रहा है उसके पास भी गलत व्यवहार कंडक्टर जी और खलासी द्वारा किया जाता है कि नहीं, बताइए। हाँ, अधिकांशतः घटना तो आता ही रहता है। बस अनियंत्रित रूप से चलाते हैं, जिससे कई हादसा भी हुआ था। मतलब कल को हमारे संग घटना हुआ था, और परसों वही उसी रात में एक बस ने पंथपाकर बथनाहा क्षेत्र के अंतर्गत, थाना क्षेत्र के अंतर्गत, वहाँ पंथपाकर चौक पे अनियंत्रित रूप से बस चालक ले जा रहे थे। तो उसी करीब में 2 व्यक्ति रोड पे जा रहे थे, पैदल चल रहे थे, तो उनको एक की मौके पर मौत हो गई है, एक की सदर अस्पताल में इलाज हो रहा है। कहीं ना कहीं बस वाले को भी आराम से चलाना चाहिए, तरीके से चलाना चाहिए, ऐसे नहीं अनियंत्रित रूप से नहीं चलाना चाहिए, जिससे किसी भी व्यक्ति की मौत न हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बड़े भैया बने हुए थे, सारी बातें हुए हैं। तब तक के लिए बने रहेगा बेस्ट न्यूज टीम। कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें जानने वाले जितने भी व्यक्ति हैं सारे लोग बेस्ट न्यूज STM को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।